बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। शहबाज हुकूमत ने एक बजट पेश किया है और वो जो बजट है अगर हम उसका पोस्टमार्टम करने बैठेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी, लेकिन चीज़ों को जो है वो ज़्यादा मैं इस वीडियो में समेटने की कोशिश करूँगा। और ये 41 दिन की जो हुकूमत बाकी है, इमरान खान साहब ने जब उनको मालूम हुआ था कि उनकी हुकूमत अब जाने वाली है और नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो आने वाली जो नई हुकूमत है उसके लिए वो बारूदी जो सुरंगें हैं वो रख कर गए थे, और जिसका ये नतीजा निकला कि ये हुकूमत आज तक वो जो बारूदी सुरंगें थी वो एक के एक बाद फटती गई और इनके जो हशर नशर हुआ इस पीडीएम हुकूमत का वो आपके सामने है। और लोगों को मतलब ये कि हर चीज़ जो है वो तय व बाला हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर जो हाउस है उसका घेराव होने वाला है और एक ऐसा बड़ा तूफान उसे आप कह लें, एक ऐसा बड़ा बोंचाल जिसके ऊपर इस बजट ने अब जो है तेल के ऊपर या जल्दी के ऊपर तेल का काम किया है। साद रिजवी साहब जो कराची से पाकिस्तान बचाओ लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे वो अब लाहौर पहुंच चुके हैं और मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जो उनका हेडक्वार्टर भी है वहाँ से ये जो लॉन्ग मार्च है ये आगे बढ़ रहा है, आगे निकल रहा है। और आपको यानी कि ये एक पॉलिटिकल फैक्ट है कि पाकिस्तान में जब भी बड़े लॉन्ग मार्च निकले हैं, अगर कोई कराची से, कोयटा से, पेशावर कहीं से भी शुरू हुआ है, आकर उसको जो स्ट्रेंथ है वो लाहौर से मिलती है। और लाहौर से जब ये लॉन्ग मार्च निकलता है तो आगे आगे जहाँ जहाँ ये जाता है, जीटी रोड से जाए, ज़्यादातर जीटी रोड से जाता है और वो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है उसमें शामिल होना स्टार्ट हो जाती है। और वो जो इससे पहले टीएलपी कई बार जो है वो ऐसे एहतजाज कर चुकी है, ऐसे धरने दे चुकी है। स्ट्रीट पावर के हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी मजबूत जमात है। और अब साद हुसैन रिजवी साहब ने मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में एक खताब किया जिसमें उन्होंने मौजूदा हुकूमत को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। गुस्ताखियों के ऊपर उन्होंने बात की, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने इन्फ्लेशन के ऊपर बात की, उन्होंने महंगाई के ऊपर बात की और उन्होंने जो सूदी निज़ाम है जिसका वादा किया था इसहाक डार ने कि वो सूद का जो निज़ाम है उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन ये जो मौजूदा बजट है इसमें हम इंटरेस्ट या सूद की मद में 17% या इससे भी ज़ायद जो पैसा है ये हमने वो रखा है जो हमने आगे सूद की मद में देना है। ये चीज़ जो है अब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें और जमात इस्लामी की बात करें, जितनी भी वो जमातें जो इस वक्त हुकूमत में नहीं हैं सिवाय मौलाना फजल रहमान साहब के, क्योंकि उनको दूसरी हुकूमतों में ही महंगाई नज़र आती है, चूँकि वो थाईलैंड से भी होकर आए हैं और वो खुश हैं और हुकूमत उनको उनकी जो खुराक है या जो उनका मतलब ये कि उनको अकामोडेट कर रही है, इसलिए वो खामोश बैठे हुए हैं, उनकी लस्सी जो है वो पूरी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये चांस है, लेकिन यहाँ पर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ख़ुद जो है वो 41 दिन की ये हुकूमत है। अब साद साहब जो हैं वो वहाँ जाकर धरना देंगे, फैज़ाबाद पे देंगे क्योंकि ये फैज़ाबाद के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं। उसके बाद रेड जोन में जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जाएंगे, क्या होगा। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि आम एक शख्स भी इस वक्त खड़ा हो जाए, इमरान खान को छोड़ें, साद को छोड़ें, किसी को भी, एक सिंगल आउट बंदा भी इस वक्त खड़ा हो जाए और वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दे। लोगों में इतना गम व गुस्सा है हुकूमत के वर्ड कि वो ये चाहते हैं कि वो इस हुकूमत को ख़त्म कर दें एज़ सुन एज़ पॉसिबल। और इमरान खान भी यही कहता है, यार मसले का हल बताओ, ये हुकूमत 5 साल इनको दे दो। लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। और अब आपने बजट भी पेश कर लिया है, जितना जल्दी हो सके इस हुकूमत को रवाना किया जाए ताकि नई हुकूमत आए वो IMF के साथ अपने जो मामलात हैं उनको तय करे। इसकी फर्दर भी हमारे पास बहुत डिटेल्स हैं। ये जो लॉन्ग मार्च है, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इसमें शामिल होना चाहती हैं, चूँकि इलेक्शन का एक इन्वायरमेंट बनने वाला है और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हुकूमत के आसपास भी होती है और खामोश होती हैं
वो भी मैदान में आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो कैपिटल है वो गेन करना होता है। हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म, उन्होंने इस बजट को लेकर वाइट पेपर जो जारी करने का भी ऐलान किया है, और ये चीज़ हुकूमत के लिए मज़ीद जो मुश्किलात हैं वो पैदा कर रही हैं। बड़ी मुश्किल से इमरान खान को उन्होंने घर में बिठाया था, लेकिन अब साहब साहब आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल होने वाली नहीं है, और हुकूमत उसने भी 10 नवंबर तक जो है वो ऐलान किया है इलेक्शंस का, और उसमें जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं उन्होंने गुजरांवाला में एक इजलास से ख़िताब करते हुए कहा कि अगर तो खुद ब खुद असम्बली तहलील हो जाए तो फिर 60 दिन में इलेक्शन करवाने होते हैं, और अगर असम्बली तहलील होने से एक दिन पहले भी प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो असम्बली तहलील कर दे तो फिर 90 दिन में इलेक्शंस होते हैं, और 90 दिन में इलेक्शंस अगर हम करवाएं ये असम्बली का टेन्योर ख़त्म होने के बाद, उसके बाद जो है ये 10 नवंबर को बनते हैं। लेकिन अगर असम्बली खुद ब खुद टूट जाए तो फिर 10 अक्टूबर को ये हमें इलेक्शंस करवाना पड़ेंगे। बजट में पैसे भी रख दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि नून लीग बुरे तरीके से पिट चुकी है, और स्पेशली ये बजट आने के बाद तो यानी कि ये कहीं के नहीं रहे। पीपल्स पार्टी ने खूब फ़ायदा उठाया, मौलाना फजल रहमान के पास तो कुछ है ही नहीं है, ना तो उसका कोई नुकसान है, ज़्यादा से ज़्यादा वो मनफी सीटें तो नहीं जीत सकता, ना कोई एक दो उसके पास हैं, तो उसी को जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन ये जो 7 रिजवी साहब का लॉन्ग मार्च है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मीडिया के ऊपर इसकी कवरेज नहीं है। ये कराची से चला था, आपने कोई खातिर खा खबर मीडिया के ऊपर देखी नहीं होगी, लेकिन यह हुकूमत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और इस्लामाबाद पहुंचकर क्या वो ऐलान करते हैं ये देखने की बात है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है इस वक्त। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्या इमरान खान साहब को 7 रिजवी को सपोर्ट करना चाहिए, या किसी दूसरी हिकमत अमली के तहत इस हुकूमत को आगे चलने देना चाहिए और ये खुद अपने अंजाम को पहुँचें, और उसके बाद अवाम इनका पोस्टमार्टम करें? और गुज़श्ता 1 साल में इन्होंने जो अवाम के साथ किया है, अवाम वोट की ताकत के साथ इनको माइनस करे और इनसे बदला ले। 25 मई में जिन लोगों के घरों में इन्होंने छापे मारे, या आज जो बंद हैं, जेलों में हैं, जिनको बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, 5 साल के बाद एक मौका होता है कि आप अपने वोट की ताकत से उन ताकतों को जवाब दें, या उन लोगों को, राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को, शहबाज शरीफ जैसे लोगों को, जिन्होंने अवाम का या पॉलिटिकल वर्कर का, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो चाहे पीटीआई के दौर में नून लीग के पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हुआ हो, या इनके दौर में किसी और सियासी जमात के वर्कर के साथ हुआ हो। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल वर्कर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। हमारे यहाँ पर पहले ही पॉलिटिकल वर्कर्स होना एक गाली है, लेकिन अगर आप मज़ीद उनको दबाने की कोशिश करेंगे और लोगों को सबक सिखाएंगे कि अगर उन्होंने पॉलिटिक्स में आए और एक आम पढ़ा लिखा और अच्छा आदमी पॉलिटिक्स से पहले ही भागता था, अब उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा था तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी में, अब वो जो हैं वो डर रहे हैं और उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी। ऐसी मतलब ये कि पॉलिटिकल वर्कर्स को तंग किया गया है कि वो सियासत छोड़ दे। ख़वातीन के साथ जो किया गया ये एक बड़ी रियलिटी है, एक बड़ी हकीकत है। मेरे ख्याल में इस हुकूमत ने जितना पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाया है, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया है, मार्शल के दौर में भी इतना नुकसान कभी नहीं पहुंचाया गया। आप अपनी कीमती राय के इजहार से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।